स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा टॉपिक होगा डाइक्रोमेट्स। लास्ट टाइम हमने क्रोमेट्स पढ़ा था, आज हमें पढ़ना होगा डाइक्रोमेट्स। डाइक्रोमेट्स के कुछ सेम सब्सटेंसेस होते हैं। डाइक्रोमेट्स क्या होते हैं? डाइक्रोमेट्स आर द साल्ट। डाइक्रोमेट्स की साल्ट होते हैं। इसके डाइक्रोमेट जैसे क्रोमेट्स क्रोमिक एसिड के साल्ट थे, इसी तरह डाइक्रोमिक एसिड के साल्ट थे। डाइक्रोमिक एसिड का फॉर्मूला होता है F2Cr2O7। ये डाइक्रोमिक एसिड है। डाइक्रोमिक, इसमें क्रोमियम 2 डाइक्रोमिक Cr डाइक्रोमिक। ये डाइक्रोमिक एसिड है, इसे वाटर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर इसे आइसोलेट करना चाहे तो डिकम्पोज हो जाता है। तो डाइक्रोमिक एसिड से अलग करना चाहिए तो डिकम्पोज होकर वाटर बनेगा और क्रोमिक हाइड्राइड HCrO के दो मॉलिक्यूल होता है। तो इससे वो नहीं होता, लेकिन इसके साथ स्टेबल होते हैं। तो डाइक्रोमिक एसिड है, इसका साल्ट कैसे बनेंगे? बेटा क्लास में सिखाया था, साल्ट बनाने के लिए इस H जगह को मेटल लगा देते हैं। तो अगर यहाँ पर H की जगह हम लगा देंगे सोडियम, तो बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम लगा देंगे तो पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो हमने जो पढ़ा पोटाशियम डाइक्रोमेट, इस H की जगह पोटाशियम के लगा देंगे तो आपका बन जाएगा H की जगह बन जाएगा K2। आगे वही रहेगा Cr2O7। इसका नाम होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट दो क्लोरीन Cr2 इसका होगा। ये बनते कैसे? तो डाइक्रोमेट्स की रिलेशन है ये शॉर्ट है। पोटाशियम डाइक्रोमेट कैसे बनते हैं आपको लास्ट टाइम सिखाया था। लास्ट में पढ़ा था कि पोटाशियम क्लोरेट होते हैं, K2Cr4 है। अगर इसके अंदर एसिड को ऐड कर दें तो ये डाइक्रोमेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे होगा पोटाशियम क्लोरेट एसिड डाल दें तो पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr4 में कन्वर्ट होते हैं और साथ में हमारे पास H2 हो जाता है। साथ में बनेगा K2SO K2SO और H2O होता है। ये हमारे पास क्रोमेट्स डाइक्रोमेट्स में कन्वर्ट होते हैं मतलब साथ में एसिड। ये मैं लास्ट में बताऊंगा। इसका मतलब क्वेश्चन होगा वो है फ्रॉम सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट से बना सकते हैं। सोडियम क्रोमेट क्या होगा? मैंने बताया था, मैंने पोटेशियम था, सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2Cr2O7। एक जगह सोडियम लगा होता है। इस रिएक्शन करते हैं KCl के साथ। बड़ा सिंपल रिएक्शन होगा, सिर्फ पोटेशियम जाकर यहां से सोडियम को रिप्लेस कर देगा। यहां से सोडियम निकल जाएगा तो यहां पर दो पोटेशियम ऐड है तो क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट में दो सोडियम और दो पोटेशियम निकल जाएगा। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और वो है KCl। क्योंकि KCl से रिप्लेस करेगा, इसका ऑप्शन पावर ज्यादा है, इस ज्यादा इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। ये वाला जो रिलेशन के मेथड है। तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इनका कलर होता है ऑरेंज रेड। जैसे क्रोमेट कलर दूसरा येलो कलर, इनका कलर होता है ऑरेंज रेड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और इनकी मेन प्रॉपर्टी बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डाइक्रोमेट जो है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं? कॉज ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब उस सब्सटेंस का चार्ज इंक्रीज कर देंगे। मैंने आपको लास्ट डेफिनेशन लिखवाई थी ऑक्सीडेशन की। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन चार्ज। ऑक्सीडेशन क्या होगा? इंक्रीज, आगे इसकी बात करें, इंक्रीज इन चार्ज। ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन चार्ज। जिससे भी पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करेगा उसका चार्ज बढ़ता है, उसके ऑक्सीडेशन कैसे इसे समझने के लिए इसके रिएक्शन और बेटा इसकी रिएक्शन है ये लॉन्ग टेस्ट। तमाम रिएक्शन एक जैसे ही होते हैं। अब तमाम रिएक्शन में क्या होगा? पहला रिएक्शन है H2S के साथ। पहले मोड वाला रिएक्शन जो लाइन पे लिखा होगा इसमें होगा बेटा जब भी रिएक्शन करेगा ना, जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करता है, अभी मैंने लिखा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा?
और साथ में ये किसकी ऑक्सीडेशन करता है H2S में रैप करोगे ये प्रोडक्ट बन जाता है K2SO4 K2SO4 मिल जाएगा तो दोनों से H2O और S में तो क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या H2S की ऑक्सीडेशन कर दी है मैंने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये क्या करता है ऑक्सीडेशन करता है इसकी ऑक्सीडेशन की इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन की सल्फर के यहाँ पर चार्ज क्या होगा H पॉजिटिव होगा और सल्फर क्या होगा -2 होता है सल्फर दूसरे को माइनस होगा जबकि 2 जो होगा वो हाइड्रोजन तीसरे को सल्फर की होगा -2 सल्फर या माइनस जब ये वाला सल्फर क्या होता है 0 तो क्या हो रहा है चार्ज इंक्रीज हो रहा है बेटा माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है माइनस में था -130 चार्ज इंक्रीज हो रहा है सल्फर की ऑक्सीडेशन ये रिएक्शन हुआ किस तरह मैं कह रहा हूं कि जब भी रिएक्शन होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट पहले सल्फ्यूरिक एसिड का होना लास्ट में फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऐसा क्यों होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के बाद ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है असल में ये रिएक्शन दो स्टेप में था पहले क्या होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है K2SO4 Cr2SO4 और वाटर और साथ प्रोड्यूस करता है नेसेंट ऑक्सीजन एक्टिव ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये ऑक्सीजन जाके एस्टर से रिएक्ट करेगी और ये ऑक्सीजन जाके मिल जाएगी हाइड्रोजन से H2O और साथ बन जाएगा S इन दोनों में मिला दिया जो इस सॉल्वेंट से कैंसिल कर दो फोर्स को कैंसिल हो जाएगा रिएक्टेंट हाइड्रोजन को प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट बना ऑक्सीडेशन अब इस सारे से रिजल्ट क्या निकला बाकी तमाम रिएक्शन में ओवरऑल तो बेटा अब जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे ना उन प्रोडक्ट्स के अंदर K2SO4 ये लाजमी आएगा क्योंकि ये हमारे पास पहले Cr2SO4 ये लाजमी आएगा और H2 ये तीन प्रोडक्ट्स तमाम रिएक्शन में लिखते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट चेंज होगा जब इसमें लिखा है K2SO4 Cr2SO4 H2O और एक चेंज होगा ये तीन सबके अंदर आएगा अब कैसे होगा देखो रिएक्शन उसकी भी ऑक्सीजन उसके अंदर भी ऑक्सीडेशन करेगा हम ये तमाम रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इसकी बेस पर दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन में फेरस सल्फेट फेरस के अंदर Fe पर चार्ज होता है +2 और फेरिक के अंदर होता है 3 ये फेरस सल्फेट है तो क्या होगा FeSO4 ये है फेरस सल्फेट इसके अंदर Fe पर चार्ज कितना होगा आयरन +2 होता है +3 +2 होगा तो फेरस और +3 होगा फेरिक ये फेरस है तो क्या करेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन चार्ज इससे चार्ज बढ़ता है ये ऑक्सीडेशन कब करेगा इन एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा बेटा ये पहले FeSO4 था इसकी ऑक्सीडेशन होकर ये 2 से 3 में कन्वर्ट हो जाएगा बन जाएगा Fe2SO4 इसका नाम होता है फेरिक सल्फेट क्या हुआ यहां पर आयरन का चार्ज होगा आयरन प्लस और ये हीट होगा आयरन और कितना होगा SO4 माइनस तो यहां पर Fe3 हो गया या पर इसका 2 था तो Fe क्या हो गया Fe हो गया ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन किसने की पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन चार्ज बाकी प्रोडक्ट्स का बदलिए वही बनेगा क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड करेगा प्रोडक्ट बनेगा वही प्रोडक्ट होगा K2SO4 Cr2SO4 और H2O वैसे का वैसा जैसे बाकी ये प्रोडक्ट का फेरस से फेरिक के अंदर +2 से +3 में कन्वर्ट तो ऑक्सीडेशन कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तीसरा रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड की ऑक्सीडेशन करता है वही रिएक्शन की होगी पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक ये दो चीजें गलत लिखी आ इस तरह के KI से पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करते हैं तो यहां पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन होगी तो आयोडीन को क्या होगा पोटेशियम होगा +1 आयोडीन होगा -1 इसलिए तो दोनों में प्लस जब ये प्रोडक्ट के अंदर आयोडीन -1 था आयोडीन 3 स्टेट में आ गया और 3 स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन क्या होता है 0 होता है तो क्या होगा
कोई माइनस से 0 पे आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है कम है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, 0 था, 0 से -1 था, -1 से 0 पे आया, 0 मतलब इंक्रीज हो गया, -1 कम वैल्यू है, 0 ज्यादा वैल्यू है, तो 0 की तरफ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसने की है, तो बाकी प्रोडक्ट्स बेटा वही होंगे जैसे कि K2SO4 उसके बाद Cr2SO4 ट्राई दो बार ये तीन प्रोडक्ट्स होते हैं मैंने डायरेक्ट कैसे समझो, तो जो इसमें ऐड करोगे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लास्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, बेटा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं और एमसीक्यूज कैसे होगा इसके अंदर, बेटा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, इस टेस्ट कैन यूज डिटेक्ट क्लोराइड, क्लोराइड को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है कि क्लोराइड मौजूद है या नहीं। क्लोराइड किसमें होगा, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के अंदर देखा जाता है, आयनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड नहीं होंगे, आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड के अंदर क्लोराइड को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो क्लोराइड डिटेक्ट करने के लिए आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के अंदर क्लोराइड के साथ नेचुरल CN5C होता है, तो कैसे होगा बेटा, अगर टेस्ट वही होगा, आप पोटेशियम डाइक्रोमेट लोगे और साथ में वही सल्फ्यूरिक एसिड और कोई आयनिक कंपाउंड ले लो जिसके अंदर क्लोराइड हो, सिंपल है NaCl क्लोराइड एसिड, कैसे रिएक्ट करेगा, यहां पर प्रोडक्ट बनेगा CrO2Cl2, इसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड, और जैसे ही रिएक्शन होगा अगर कोई क्लोराइड मौजूद है ना तो क्रोमाइल क्लोराइड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये क्या कर देगा, रेड ब्राउन वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर तो सॉल्यूशन के अंदर रेड ब्राउन वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए इट मीन इस साथ क्लोराइड, अगर रेड ब्राउन वेपर्स नहीं बनेंगे इट मीन क्लोराइड नहीं है, क्लोराइड को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो एमसीक्यूज आते हैं क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला लिखो, ये एमसीक्यूज भी आते हैं, CrO2Cl2 ये इसका फार्मूला होगा, ये क्लोराइड क्लोराइड इसकी इस्तेमाल होता है क्लोराइड को चेक करने, अगर क्लोराइड होगा तो ये राउंड है बाकी सामने के HSO NaSO4 प्रभाव करता है, ये साइक्लोएक्टिविटी दे देगा, क्लोराइड क्लोराइड टेस्ट आपको आना चाहिए, फिर आपके पास कॉपी